ये वो राजपूत एमपी क्या होता है? मतलब आप धक्का भी देंगे फिर बोलेंगे वो राजपूत एमपी। ना ना ना, ऐसे मत करिए। आप मुकेश जी का नाम लीजिए, आप बोलिए फर्रुखाबाद के सम्मानित एमपी, वो राजपूत एमपी, ऐसा प्रयोग मत करिए पप्पू जी, ये बिल्कुल अनुचित है। वो राजपूत एमपी मेरा निवेदन है, सारे रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मिस्टर कांग आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, मैं उनका रुख करता हूं। मिस्टर कांग, ये जो कुछ हुआ है सदन के अंदर, यह अफसोसजनक है, लेकिन क्या आपने भी वहां भाले, डंडे और लाठी देखे थे? आप क्या कहना चाहते हैं? अमीश भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आम आदमी पार्टी को अगर समय नहीं देना होता तो काइंडली क्यों बुलाते हैं? आज डिबेट होगी, आपने मुझे मौका तक नहीं दिया। काइंडली प्लीज ध्यान रखिए आगे से। देखिए, चाहे सारंगी जी हो, चाहे ऑनरेबल खड़गे जी हो, मैं कामना करता हूं वो चोट से जल्दी उभरे और ठीक हो जाएं। लेकिन अमीश भाई, मामला चोट का नहीं है, मामला खोट का है। जो खोट अमित शाह जी ने, ऑनरेबल गृह मंत्री हैं हमारे देश के, जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस जो खोट दिखाया बाबा साहब के लिए, अंबेडकर जी के लिए, जो जिस तरीके से अंबेडकर, इससे अच्छा भगवान की पूजा करो, ये अमित शाह जी ने कहा है फ्लोर ऑफ द हाउस। लेकिन मैं बताना चाहता हूं भाजपा के दोस्तों को, अंबेडकर जी संविधान के भगवान हैं, गरीबों के भगवान हैं। वो बीजेपी माने नहीं माने कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको बताता, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं अमीश भाई, ये खोट पहली बार सामने नहीं आया। 97 में जब अरुण शौरी भाजपा के नेता एक किताब लिखते हैं, तो उस समय जिस तरीके से वर्शिपिंग फॉल्स गाइड, उसमें अंबेडकर साहब के लिए बहुत अनाप शनाप बोला गया और भाजपा ने लगातार 2010 तक उनको राज्यसभा में बनाए रखा। ये खोट अब से नहीं है भाजपा में। ये भाजपा कभी तिरंगे का सम्मान नहीं करती थी कई दशकों तक। ये वही भाजपा है, जब राजनाथ जी संविधान पे चर्चा की शुरुआत करते हैं तो वो गुणगान करते हैं माफी वीरों का, वीर सावरकर का। उन्होंने करतार सिंह सराभा का गुणगान नहीं किया, उन्होंने शहीद आजम का गुणगान नहीं किया, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का गुणगान नहीं किया, क्योंकि पहले दिन से ही संविधान के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ खोट रहा है भाजपा में, वो उभर के आया है। आज विषय ये है अमीश भाई, ये जो आज सारा ड्रामा हुआ, ये तो डाइवर्ट करने का मामला है। और मैं चाहूंगा, अच्छा आप कह रहे हैं ड्रामा है, आप कह रहे हैं ड्रामा है, खून नहीं निकला, वो खून फर्जी था क्या जो खून मैं निकला? बता रहा हूं, मेरी बात पूरी करने दीजिए। कहीं ना कहीं इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। कहीं भाजपा ने तो नहीं कर लिया खुद ही अपने आप? क्या बोल रहे हैं आप? तो नहीं दिया, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग बाहर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अमित शाह जी गिर गए थे वो अंबेडकर साहब के अपमान को लेकर, अंबेडकर साहब का अपमान। बड़ी खबर आ रही है, हेल्थ अपडेट आया है प्रताप सिंह सारंगी का, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हेल्थ अपडेट आया है। उनको टाके लगे हैं और अभी भी वो आईसीयू में ही भर्ती है, उन्हें टाके लगाए गए हैं, उनकी जांच अभी जारी है। अंदरूनी चोट का खतरा बताया जा रहा है, 5 टाके लगाने पड़े हैं। और मिस्टर कांग कह रहे हैं क्या ये बीजेपी ने करा दिया है? उधर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करा है कि बाबा साहब अंबेडकर का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी के साथ है। यह ट्वीट कर दिया आपसे कुछ देर पहले। सिर पे गहरा घाव है, बड़ी खबर है, मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि सिर पर गहरा घाव है, अंदरूनी चोट की भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए एमआरआई कराना पड़ेगा। एमआरआई के लिए जा सकते हैं प्रताप सिंह सारंगी, चोट गंभीर बताई जा रही है। संबित पात्रा मिस्टर कांग कह रहे हैं हो सकता है आप ही ने करवाया हो, यह बड़ा आरोप है। देखिए, अब कांग साहब, मैं तो यही कहूंगा जाकी रही भावना जैसी। अब ये अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर इंक विंक फिकवाते हैं, लोगों को बोलते हैं मुझे थप्पड़ पड़ मार दिया करो, तो लोग थप्पड़ पड़ मार देते हैं अरविंद केजरीवाल को। ये सारा काम अरविंद केजरीवाल करते हैं, उनका डिपार्टमेंट है, तो उनको लगता है पूरे दुनिया में सारे लोग यही कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमने एक 70 साल के बूढ़े को धक्के मार करके, उन चाकू से उनके सर को काट करके खून निकाल दिया क्योंकि वहां कुछ पॉलिटिक्स करनी थी? कांग साहब, आपको अपना विषय रखना है, जरूर रखिए। आपको जो विषय रखना है, यहाँ पर ये एक लोकतांत्रिक चैनल है, मैं आपके बीच में कभी बोलूंगा नहीं, रखिए। मगर कृपया करके ये अरविंद केजरीवाल वाला ड्रामा बंद कर दीजिए। ये बंद कर दीजिए कहना कि हमने खुद अपने आदमी को मारा है। ये खुद लोगों को मारना, खुद अपने ऊपर इंक फिकवाना, ये सब केजरीवाल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, इस बीच में जिस प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके बाबा साहेब आके अरविंद केजरीवाल जी के बालों पर हाथ फेर रहे हैं, ये आप सोचिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस कदर मिसयूज है। और ये बाबा साहेब अंबेडकर साहब का भी अपमान है।
आप खुद बताइए, ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। और मैंने देखा उसका काउंटर भी कुछ लोग कर रहे हैं, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर जी बहुत थप्पड़ मार रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, ऐसा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। तो इस प्रकार की चीजें क्यों करनी है, जिसमें से पूरा कुल मिलाकर के एक नेगेटिव तत्व निकलता है। मैं अभी देखा तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ ये क्या हो रहा है। फिर बाद में उसके पट में गया बाबाजी मिस्टर कांग, वो कहने बाबा साहब का अपमान तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर रही है, और ये आपके पॉलिटिकल टैक्टिक्स होते हैं, थप्पड़ मारना, थप्पड़ खाना। अमीश भाई, जी मिस्टर कांग, देखिए अमीश भाई, पहली बात तो मैंने बोला था ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल इकलौते देश के नेता हैं, जब सत्ता में आए उन्होंने ड्रामा नहीं किया। हर सरकारी दफ्तर में अंबेडकर साहब का और शहीद आजम भगत सिंह का फोटो सुनिश्चित किया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने किया है। क्यों? हम दिल से सत्कार करते हैं, हम ड्रामा नहीं करते। जब 3 दशकों तक भाजपा इस संविधान को, इस तिरंगे को मानने से इनकार करती थी, आज ड्रामा कर रहे हैं। और अमित शाह जी के तो लेकिन जो महिला सांसद ने कहा, मिस्टर कांग, जो एक एसटी महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा, उस पर आपका क्या कहना है? जो प्रॉक्सिमिटी पे आए राहुल गांधी, उस विषय में उन्होंने लेटर भी लिखा है बाकायदा, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपका क्या कहना है उस विषय पर? उनको अमित जी, उनको सामने आना चाहिए, वो आइए सामने, अपनी बात पूरी बताना चाहिए और पूरी रिकॉर्डिंग, सबसे जरूरी बात मैं फिर कह रहा हूं, शिकायत भी करी है, बात भी बताइए। रिकॉर्डिंग जो है पब्लिक करें, वहां हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ओके, रिकॉर्डिंग बाहर करें। ओके, तनुज पुनिया 10 सेकंड, 10 सेकंड। अरे संबित जी तो भड़क गए, मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन से क्यों भाग रहे हो? इन्वेस्टिगेशन करवाने में क्या ओके ओके, संबित पात्रा, तनुज पुनिया होल्ड, ओके तनुज पुनिया होल्ड, संबित पात्रा 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड, संबित पात्रा। देखिए, आप अभी इनके वक्तव्य को निकालिए कांग साहब का। उन्होंने कहा ये पूरा मामला चोट का ही नहीं है, ये मामला खोट का है। तो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में इन्होंने सारंगी जी का खून निकलना और हमारे राजपूत जी जो हमारे एमपी हैं फर्रुखाबाद के, उनके बेहोशी का इन्होंने यहां मखौल उड़ा दिया कि ये तो है ही नहीं, ये विषय ही नहीं है। वो गिर गए तो गिर गए, उनका खून निकला तो निकला। बाद में जब मैंने काउंटर किया तो बोल रहे हैं वीडियो निकालो। आपको क्या लगता है जब ये जांच होगी तो वीडियो सामने नहीं आएगा क्या? सारे वीडियो सामने, ओके, वीडियो सामने आएगा। तनुज पुनिया, क्या जो महिला सांसद ने आरोप लगाया है, क्या वाकई वो बहुत गंभीर है और उस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए? 10 सेकंड्स। देखिए, किसी महिला ने आरोप लगाया है तो आप जांच करिए उसकी, कृपया करके राजनीति उसके ऊपर ना करें और जांच करें, जो खुलासा होना है हो ही जाएगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ध्यान भटकाया जा रहा है मेन मुद्दे से, अमित शाह जी के बयान से, अडानी के मुद्दे से, उसका हम विरोध करते हैं। हम ये चाहते हैं कि डिस्कशन इस पे भी हो और अमित शाह अभी भी माननीय गृह मंत्री जी माफी मांगे अपने राज्यसभा में दी हुए। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि राहुल गांधी माफी मांगे, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि चिंता करें उनको कहां चोट लगी है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कौन रोकने की कोशिश कर रहा था? निशिकांत दुबे, जो कि पूरे पॉइंट ऑफ एक्शन पे थे। वो इस समय